अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टूडियो वन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, चीनी वज़ीर आज़म वैन जियाबाओ के पाकिस्तानी दौरे के बाद जो मुआहदे यहाँ पाकिस्तानी हुकूमत और चाइनीज़ हुकूमत के दरमियान हुए उसे बहुत ही अच्छा एक ओमन समझा जा रहा है, बहुत तारीफ़ की जा रही है उसकी। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि माजी में भी चीन ने पाकिस्तान के साथ बहुत सारे मुआहदे किए, जहाँ चाइना ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे किए तो वहाँ अमेरिकन ने भी बहुत सारे मुआहदे किए। लेकिन इनमें जो मेन बात है वो ये सोचने की है कि ये जो इमदाद आई, जो मुआहदे हुए, वो आज तक उसके समरात आम पाकिस्तानी तक क्यों नहीं पहुंचे। तो क्या ये जो आज प्राइम मिनिस्टर जो चाइना के हैं, उन्होंने जो कमिटमेंट की पाकिस्तान के साथ कि अगले 5 सालों में $3.5 बिलियन की जो इमदाद मुख्तलिफ शक्लों में आएगी, जिसमें इक्तसादी इमदाद भी है, मुआशी तौर पर भी किया जाएगा, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड को बेहतर किया जाएगा, ग्वादर पोर्ट को बेहतर किया जाएगा, क्राकरम की बात की गई। तो ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर हुकूमती सतह पर जो करप्शन मौजूद है उसकी मौजूदगी में क्या ये इन लेटर एंड स्पिरिट पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो सकेंगे? दूसरी बात यहाँ जो बहुत अहम है, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही शदीद अमेरिकन इन्फ्लुएंस के ज़ेरे तहत है। पाकिस्तान के ऊपर यूरोपीय ममालिक जिसमें फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका सरफहरिस्त हैं, वो पाकिस्तान की जो वॉर ऑन टेररिज्म है उस पर बहुत ज़्यादा बदएतमादी का इजहार करते रहते हैं और पाकिस्तान पर दबाव डालते रहते हैं कि मजीद डू मोर, यानी मजीद कुछ करे। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में चाइनी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में आना और इस तरह की कमिटमेंट देना और पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए बहुत से एक खुशाइंद किस्म की बातें करना, क्या पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल सकेगा? क्या हमारी लीडरशिप जो है इस मौके के ऊपर जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनके मुताबिक अपना एक रोल, एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकेगी? इस मौजू पर आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। मेरे प्रोग्राम में इस वक्त मेरे साथ शरीके गुफ्तगू है। मेरे पहले मेहमान हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, दिफाई तजियागार हैं। मेरे दूसरे मेहमान पाकिस्तान के नामवर कॉलमनिस्ट, सहाफ़ी व दानिश्वर डॉक्टर अजमल न्याजी साहब, मजीद किसी तारुफ के मोहताज नहीं। नाज़रीन, इन दोनों के अलावा मेरे साथ आज लाइन पर मौजूद होंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर तजियाकार हैं, और मेरे साथ इनके अलावा इजाजुल हक साहब, मुस्लिम लीग के रहनुमा, वो भी लाइन पर मौजूद होंगे। हम उनसे भी बात करेंगे और इस सारी सूरत हाल पर गौर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सीनियर तजियाकार व सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो पाक चाइना ताल्लुकात हैं, जो चाइनीज़ प्रीमियर का जो दौरा हुआ है पाकिस्तान का और जो भी यहाँ ट्रेड के मुआहदे हुए हैं, क्या इसका इम्पैक्ट जो है कोई इतना पॉजिटिव होगा कि जिसके तहत हम जो एक यूएस चंगुल में फंसे हुए हैं उससे कहीं निकल सकेंगे? अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा शामी साहब, ये आप कैसे देखते हैं जो इस वक्त जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा हुआ है पाकिस्तान का और कुछ मुआहदे भी हुए हैं, तकरीबन $35 अरब के जो मुआहदे हैं और जो कमिटमेंट किया चाइना ने अगले 5 सालों के लिए, तो ये किस तरह इम्पैक्ट करेगा पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शोबा है जिंदगी है उन पर? देखिए, पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक खुसूसी नौयत के ताल्लुकात हैं। दुनिया में कोई भी दो दूसरे मुल्क ऐसे नहीं है जिनके दरमियान इतने करीबी ताल्लुकात हों जितने के पाकिस्तान और चीन के दरमियान है। तो चीन के वज़ीर आज़म जो तशरीफ लाए हैं और उन्होंने यहाँ जो मुज़ाकरात किए हैं उसके नतीजे में जो मुआहदे हुए हैं, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि तजारती सतह पर भी और मुआशी सतह पर भी पाकिस्तान और चीन के दरमियान रिश्ते जो है मुस्तहकम होंगे। इनके दरमियान जो स्ट्रेटेजिक नौयत के ताल्लुकात हैं और जो दफाई नौयत के ताल्लुकात हैं वो तो बहुत गहरे रहे हैं। जज्बाती तौर पर भी हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये दोस्ती जो है ये ट्रांसलेट नहीं हो पाई इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, और जो इस्तेफादा हम कर सकते थे चीन की तरक्की से वो हम नहीं कर सके। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है उसमें भी हमारे अमेरिका से बड़े बेहतर ताल्लुकात हैं, लेकिन अमेरिकी जो दोस्ती है और अमेरिका से जो ताल्लुकात है उससे भी हमें इस तरह से इस्तेफादा करना चाहिए था और अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहिए था, वो हम कर नहीं पाए। तो ये जो हमारी अपनी कैपेसिटी है अब इसका मसला है और हमें कोशिश करनी चाहिए और हुकूमत को भी इसे बड़ी शिद्दत से मॉनिटर करना चाहिए कि ये जो कुछ कहा गया है और जो कुछ तय किया गया है उस पर अमल हो। और इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान अपनी करेंसी में तजारत के इम्कानात रोशन हुए हैं और चीनी वजीर आजम ने कहा है कि चीन पाकिस्तान से चीनी करेंसी में और पाकिस्तानी करेंसी में तजारत कर सकता है। तो इससे पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला है, उसके जो ज़खायर है, उन पे जो बोझ है और दबाव है वो कम होगा और एक नई जिहत जो है वो खुलेगी हमारे ताबुन की।
अच्छा शामी साहब, हमने ये देखा है कि माजी के अंदर भी बहुत सारी अमेरिकन एड जो थी, हमने बहुत सारे मुआहदे अमेरिका के साथ भी किए, एड भी आई, बहुत सारी बातें की गई कि जी इकोनॉमिक यहाँ पर एक बहुत बड़ा बूम आ जाएगा, बड़ी तब्दीलियां आएंगी। लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी सतह के ऊपर जो लूप होल्स है यहाँ पर, जो करप्शन का एक पहलू है यहाँ पर, वो जितनी एड आई वो शायद कुछ जर्नैलों के, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के और कुछ सियासतदानों की जेब में तो चले गए, उसके फ्रूट्स आम आदमी तक नहीं पहुंच सके। क्या आप समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर चाइना ने जो कमिटमेंट की और जो एड या जो भी यहाँ पर इमदाद चाइना कर रहा है, उसके फ्रूट जो है आने वाले दिनों में आम आदमी तक पहुंच सकेंगे? देखिए, जो भी आपने गुफ्तगू की है मुझे उससे बड़ा इख्तलाफ है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात रहे हैं वो दफाई नौयत के भी हैं, वो मुआशी नौयत के भी हैं, उसमें कर्जे भी शामिल हैं, उसमें ग्रांट्स भी शामिल हैं। उसने पाकिस्तान की दिफा की सलाहियत और पाकिस्तान की मुआशियात है उस पर बड़ा शदीद मुस्बत असर मुरतब किया है। हम देखिए, ये बात कहना कि ये आम आदमी तक इसके समरात नहीं पहुंचे, ये बहुत मुश्किल बात है। इस वक्त पाकिस्तान में आप देखिए कि हम एक तरक्की पजीर कौम है, लेकिन बहुत से मुल्कों से बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजिकली भी और मुआशी तौर पर भी। और पाकिस्तान जो है, हमें हर वक्त अपने मुंह पर तमाचे नहीं मारने चाहिए, अपनी कमियों को दूर करना चाहिए और अपनी कामयाबियां जो है उनका सफर तेज करना चाहिए। शामी साहब, हम देखते हैं कि कामयाबियों का सफर आवाम से हटके तो नहीं हो सकता ना। आवाम तो इस वक्त दो वक्त की रोटी को तरस रही है। ऐसी सूरत हाल में आप कैसे समझते हैं कि पाकिस्तान ने कोई तरक्की की है? आवाम दो वक्त की रोटी को बिल्कुल नहीं तरस रहे। उसमें एक सेगमेंट ऐसा सोसाइटी का है जो पीछे रह गया है। बहुत से लोग जो है वो डेवलप हो चुके हैं, एक बड़ी मिडिल क्लास पाकिस्तान में है। तो ये आम आदमी जो है, मुश्किलात तो अपनी जगह मौजूद है, मुश्किलात तो हर जगह होंगी, इंडिया में भी मौजूद है, ईरान में भी मौजूद है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां गरीब ना हो और उनके लिए मुश्किलात ना हो। तो इससे हमें इस तरह की बातें करके अपने हौसले पस्त नहीं करने चाहिए, बल्कि अपने मसाइल हल करने चाहिए। और दुनिया में कहीं भी गुर्बत इस तरह दूर नहीं हुई कि शाम को बैठ के मनो सलवा उतरेगा तो सब लोग खा लेंगे और गरीब खत्म हो जाएंगे। मेहनत के साथ, प्लानिंग के साथ ये गुर्बत दूर हुई है और हमें मेहनत की भी जरूरत है, प्लानिंग की भी जरूरत है, और हमें इस चक्कर में पड़ने की भी जरूरत नहीं कि अमेरिका क्या कह रहा है और चीन से हमारी दोस्ती जो है जाहिर है वो अदर में शम्स है। हमें तो ये देखना है कि हम किस मुल्क से कितना इस्तेफादा कर सकते हैं। अच्छा शामी साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि अभी चाइनीज प्रीमियर के दौरे से पहले पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा था कि पाकिस्तान शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन करे। इस दौरे के बाद क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान अब इस जगह पर पहुंच चुका है या इस तरह का स्टैंड ले सकता है कि वो अमेरिका को कहे कि नो, हमें शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन हम नहीं करेंगे? इस दौरे का उस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारी अपनी कैपेसिटी है कि हम अपनी तरजीहात का खुद तयन करें। और जहां तक चीन का ताल्लुक है, वो भी ये चाहता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो और जो यहाँ एक जुनूनियत बरपा है उसका खात्मा किया जाए। तो अमेरिका के साथ जो मामला है, ये कोई चीन और अमेरिका की लड़ाई नहीं हो रही इस वक्त दुनिया में। ये सब जंग का माहौल भी खत्म हो गया है। चीन और अमेरिका एक बड़े आप देखें तजारती पार्टनर हैं, और इस वक्त चीन और अमेरिका के दरमियान जो मुआशी ताल्लुकात हैं वो बहुत फैले हैं तेजी के साथ। तो हमें भी इस सबक को सामने रखते हुए अपने मुफाद में काम करना चाहिए, नजरी बहसों से गुरेज करना चाहिए और अमली तौर पर इक़दाम करने चाहिए, और जो हम तय करते हैं उन पर अमल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। बीर साहब, आपने शामी साहब की बात सुनी, तो क्या कहते हैं आप? उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे मसाइल नहीं है, पाकिस्तान की जो अवाम है बड़ी खुशहाल है। एक सेक्शन वो कहते हैं कि उसको शायद मसाइल का सामना है। तो ये जो चाइनीज के प्रीमियर का जो दौरा है पाकिस्तान का, उसके फ्रूट्स पाकिस्तानी अवाम तक आएंगे। मेरा आपसे सवाल यह है कि जो पहला जो सवाल है, जो कि वो तो ठीक है जो मुआहदे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर हुकूमती सतह पर जो करप्शन है, जो गुड गवर्नेंस की बातें की जा रही हैं, इन तमाम मौजूदगी यानी इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में कि जब गुड गवर्नेंस यहाँ पर ना होने के बराबर है, करप्शन है, तो ये जो इस तरह के गैर मुल्की जो सरबराह का दौरा है, चाइना का जो दौरा है, ये क्या रिजल्ट लाएगा यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन साहब, पहले तो आप पे शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। मैं ये समझता हूँ कि शामी